Hello mommies and daddies, welcome back to my channel Happy Kid Around. This is Abhilasha and here I am with my another video. तो आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को सर्दियों में कपड़े किस तरीके से पहनाना चाहिए। सो गाइज विंटर इज कमिंग, तो जितनी टेंशन विंटर की होती है उससे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि हम बच्चों को कपड़े किस तरीके से पहनाएं, क्योंकि कभी कभी हम इतना ओवर लेयर कर देते हैं उनको कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, या फिर कभी हम उनको इतने कम कपड़े पहनाते हैं कि उनको सर्दी लग जाती है। तो एक प्रॉपर कपड़े पहनाना सर्दियों में भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। अपनी पेरेंटिंग लाइफ इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सो फ्रेंड्स, सर्दियों में बच्चों को कपड़े पहनाने की सबसे बेस्ट टेक्निक होती है बच्चों को लेयर्स में कपड़े पहनाना, क्योंकि सर्दी का मौसम ऐसा होता है कि अनप्रडिक्टेबल होता है। कभी भी सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, दोपहर के टाइम पे जब धूप आ जाती है तो थोड़ी सी गर्म हो जाता है मौसम, और जब शाम हो जाती है तो और ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो उनको लेयर्स में कपड़े पहनाइए। अगर ठंड है तो एक लेयर एक्स्ट्रा कर दीजिए, वो गर्मी है तो उनकी एक लेयर कम कर दीजिए। कई लोग कहते हैं कि आपको अपने बच्चे को जो आप पहनते हैं कपड़े उससे 2 या 3 लेयर ज़्यादा कपड़े पहनाइए। मेरी बात मानिए तो ये बच्चे पर डिपेंड करता है। किसी बच्चे को ठंड ज़्यादा लगती है और किसी बच्चे को ठंड कम लगती है। तो आप उनको टाइम टू टाइम चेक करते जाइए और उसी के हिसाब से उनको कपड़े पहनाइए। तो चेक कैसे करना है, आप जो कपड़े पहन रहे हैं उसकी एक लेयर उनको एक्स्ट्रा कपड़े पहनाइए। अगर उनकी पीठ ठंडी है अभी भी तो फिर आप उनको एक्स्ट्रा लेयर पहना सकते हैं, और अगर उनके पेट और पीठ गर्म है तो आप उनकी वहीं तक लेयर रखिए। कभी भी बच्चे को ओवर डू मत कीजिएगा कपड़ों से। तो स्वेटिंग ज़्यादा होगी और स्वेटिंग की वजह से उनको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और उनको रैशेज भी पड़ सकते हैं उनकी बॉडी पे। बात करें मेरे बेबी आरुष की, तो उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। उसको तो नॉर्मल टेम्परेचर में भी बहुत गर्मी लगती है। उसका पूरे बाल गीले हो जाते हैं, सिर गीला हो जाता है पसीने से। मैं उसको बहुत ही ध्यान से कपड़े पहनाना होते हैं विंटर में, क्योंकि अगर उसको एक्स्ट्रा गर्मी उसकी बॉडी में हो जाती है तो वो वॉमिट होती है उसको। तो स्टार्ट करती हूँ सबसे पहली लेयर की बॉडी पे। तो सबसे पहली लेयर आप बच्चे की रखिए उनकी बनियान की। देन उसकी सेकंड लेयर जो मस्ट है वो है थर्मल। तो थर्मल 2 टाइप के होते हैं, एक वुलन थर्मल होता है और एक नॉर्मल कॉटन का थर्मल होता है। तो अगर आप सही जगह पर रह रहे हैं तो कॉटन का थर्मल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर रह रहे हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है तो आप वुलन का थर्मल यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्मल के ऊपर आप उनको एक नॉर्मल टी शर्ट पहना दीजिए। तो नॉर्मल टी शर्ट आप इस तरीके से एक हाईनेक भी पहना सकते हैं बच्चे को। हाईनेक्स का ये फ़ायदा रहता है कि बच्चे के सीने से ठंड नहीं जाती उनके अंदर और गला भी कवर रहता है। तो ऐसी हाईनेक्स स्वेटर के फॉर्म में भी आती हैं, थर्मल्स के फॉर्म में भी आती है। मैंने एक टी शर्ट की हाईनेक लेके रखी है, मैं अपने बेबी को यही पहनाती हूँ। तो ऐसी आप नॉर्मल टी शर्ट उनको पहना सकते हैं उनके ऊपर से। तो बस इतनी चीज़ें सफिशिएंट है विंटर के टाइम बच्चों को दोपहर में कपड़े पहनाने के लिए। तो आप चेक कीजिए, अगर आप आपके बच्चे को पेट में या पीठ उनकी ठंडी पड़ रही है तो आप उनको एक एक्स्ट्रा लेयर पहना सकते हैं। अगर नहीं पड़ रही है तो आप इतने ही लेयर्स पे बने रहिए। फिर है सुबह की ठंड और शाम की ठंड के लिए। तो सुबह और शाम की ठंड के लिए आप इन लेयर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा उनको हुडी पहना सकते हैं, या फिर उनको एक स्वेटर पहना सकते हैं या जैकेट अच्छी पहना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपके बच्चे को कितनी ठंड लगती है। अगर आपको बच्चे को कम ठंड लगती है तो आप पतली वाली जैकेट पहना सकते हैं। अगर ज़्यादा ठंड लगती है तो एक मोटी वाली जैकेट उनको पहना सकते हैं। अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है, बहुत छोटा है, तो बच्चों का एक बॉडी सूट आता है, आप बच्चों को वो भी पहना सकते हैं। उनसे उनकी फुल बॉडी कवर होती है ऊपर से लेकर उनके पैरों तक। तो सॉक्स पहनाने का भी झंझट नहीं रहता है और सोते टाइम पे भी उनको बॉडी सूट पहना के सुलाना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको बच्चों को जैकेट पहनाने के बाद भी ठंड लग रही है तो आप उनके जैकेट के नीचे ऐसी एक मोटी टी शर्ट भी उनको पहना सकते हैं। ये बहुत मोटी, अंदर से फ्लीस का कपड़ा है अंदर, आप ऐसे उनको मोटी टी शर्ट पहना सकते हैं, उसके ऊपर जैकेट पहना सकते हैं। तो इससे ही बच्चों की ठंड रुकेगी। अब बात करते हैं उनके हाथों के और पैरों के बारे में। तो अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो आपको उसको प्रॉपर मिटन्स और सॉक्स पहनाने चाहिए। और अगर आपका बच्चा घुटने घुटने चलना शुरू कर चुका है तो उसको आप हाथ में ग्लव्स पहनाइए और पैरों में सॉक्स तो ज़रूरी है ही, और साथ में उनके घुटनों के लिए नी प्रोटेक्टर पहनाइए। इससे भी बच्चों की सर्दी बहुत रुकेगी। घुटने के थ्रू भी बच्चों की सर्दी अंदर जाती है। और साथ में एक बॉटम पहनाइए गरम सा। मैं अपना जब मेरा बेबी छोटा था
तो मैं उसको ये एक वुलन का लेगिंग पहनाती थी हमेशा जब वो घुटना घुटना चलता था। तो इसने बहुत हेल्प करी है उसके पैरों के थ्रू ठंड उसके अंदर जाने से। सॉक्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसके लिए नॉर्मल सॉक्स ऐसे ले सकते हैं, जो नॉर्मल सॉक्स होते हैं वो ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया, घुटने घुटने चलना शुरू कर दिया है, तो ऐसे सॉक्स ले सकते हैं। इन सॉक्स के पीछे ये बना होता है, ये एंटी स्लिपरी सॉक्स होते हैं। इससे बच्चा फिसलता नहीं है सॉक्स की वजह से, और ये अच्छी ग्रिप देता है बच्चों को पैरों को। अगर बच्चा चलना स्टार्ट कर रहा है, सीख रहा है, तो आप बच्चों को ये पहना सकते हैं। एंड छोटे बच्चे कभी भी शूज़ पहनना पसंद नहीं करते हैं। अगर पहना भी दो तो वो हाथ से खींच के निकाल देते हैं। तो उस टाइम के लिए बच्चों के एक एक्सेस सॉक्स भी आते हैं जो जिनके अंदर नीचे सोल होता है। सॉक्स और शूज़ दोनों का काम करते हैं। ऐसी बूटीज़ भी आती हैं। तो ये सॉक्स है एंड नीचे इसका सोल लगा हुआ है, बहुत मोटा सोल है। इससे ठंड बच्चे के अंदर पैरों में नहीं जाती, तलवों में नहीं जाती है। और ये भी एंटी स्लिपरी होता है, इससे बच्चे फिसलते नहीं हैं। तो आप ऐसे सॉक्स भी खरीद सकते हैं अगर आपका बच्चा शूज़ निकाल कर फेंक देता है तो। और थोड़ा बच्चा और समझदार हो जाए तो फिर आप उसको प्रॉपर शूज़ पहनाना शुरू करवा दीजिए। तो फिर अब बात आती है उनके सिर और कान ढकने की, क्योंकि यहाँ से भी ठंड बहुत ज़्यादा जाती है बच्चों के अंदर। तो उसकी कवर करने के लिए आप जो छोटा बच्चा है, तो अगर आप एक नॉर्मल इलाके में रहते हैं तो ऐसे उनके कैप्स ले सकते हैं कॉटन की। बच्चों के सिर में भी बहुत गर्मी रहती है और उनको सिर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है बहुत उनका, क्योंकि उनके नॉर्मल हाथ पैर तो काम करते हैं पर सबसे ज़्यादा उनका माइंड काम करता है, जिसकी वजह से उनका सिर बहुत गर्म रहता है। और मेरे बेबी का तो सिर ऑल टाइम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, उसको ऑल टाइम ही सिर में पसीना आता रहता है। तो अगर हवा नहीं चल रही है, घर के अंदर है, तो मैं उसको टोपा वगैरह बिल्कुल नहीं पहनाती हूँ। पर अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, छोटा है, तो उसको पहनाना ज़रूरी रहता है। तो उसके लिए आप नॉर्मल एक कॉटन का ये ले सकते हैं टोपा, इस तरीके से बस सिर कवर करने की बात रहती है। और अगर आप बाहर जा रहे हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है, कहीं भी बाहर निकल रहे हैं, तो फिर उनको एक प्रॉपर ये वाला टोपा, वुलन का टोपा इस तरीके से पहनाइए। एंड और सर्दियां होती हैं, जो आने वाली सर्दियां, जाने वाली सर्दियां, तो उसमें आप बच्चों के लिए बहुत ही लाइट जैकेट खरीद के रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। या फिर आप ऐसे हाफ जैकेट भी उनको पहना सकते हैं। थर्मल पहनाइए और उसके ऊपर ऐसी हाफ जैकेट्स पहना दीजिए। आपको सोते टाइम उनको क्या पहनाना चाहिए? सोते टाइम आप भूल से भी बच्चों को टोपा सॉक्स और मिटन्स बिल्कुल भी ना पहनाएं। डॉक्टर्स भी इस चीज़ की मना करते हैं कि बच्चों को रात को सोते टाइम भी सॉक्स और उनको टोपा नहीं पहनाना चाहिए सोते टाइम, क्योंकि सोते टाइम उनकी बॉडी को एक ब्रीथ की जरूरत होती है। इसलिए आप उनको इतना बर्डन से थोप देंगे स्वेटर और टोपा वगैरह पहना के, तो उनकी बॉडी ब्रीथ नहीं करेगी और उनकी बॉडी प्रॉपर ग्रो भी नहीं करेगी। आपके सोते टाइम में हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा ग्रो करती है, इसलिए आपको सोते टाइम उनको सॉक्स और टोपा बिल्कुल मत पहनाइएगा। एंड वैसे भी सोने के टाइम पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ही गर्म हो जाता है। और उनको थर्मल और एक मोटा सा बॉटम पहनाकर सुला सकते हैं एंड ऊपर एक ब्लैंकेट उनके ऊपर ढक सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो वो ब्लैंकेट नहीं ओढ़ते हैं, वो लात मार के फेंक देते हैं। कई बच्चे ऐसा ही करते हैं। तो अगर आपका बच्चा 2 मंथ्स का है, उससे कम का है, तो आप उसको स्वैडल करके सुलाइए। स्वैडलिंग से उनको बहुत ही अच्छा कंफर्ट मिलता है। उनको ऐसा फील होता है जैसे अपनी माँ के जो पेट में थे बिल्कुल वैसे ही फील होता है। एंड अगर 2 महीने से बड़ा बच्चा है तो आप उसको स्वैडल मत कीजिए। इंस्टेड आप उनके लिए स्लीपिंग बैग खरीद सकते हैं। बहुत टाइप के स्लीपिंग बैग्स आ गए हैं आज, तो छोटे से लेकर बड़े साइज तक के, बल्कि बड़े लोगों तक के स्लीपिंग बैग्स आ रहे हैं। तो आप वो उनके लिए खरीद सकते हैं। साइड से चैन लगा दीजिए और वो ब्लैंकेट की तरह उनको लात मार के फेंक भी नहीं पाएंगे और आराम से उनको गर्मी भी मिलती रहेगी। और या फिर आप बच्चों के लिए रूम हीटर भी ले सकते हैं। वैसे रूम हीटर बच्चों के लिए मना किया जाता है, बट ऑयल फील्ड हीटर बच्चों के लिए बहुत सेफ रहता है, तो आप वो परचेज कर सकते हैं अपने रूम के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे जानें कि आपके बच्चे को ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है, आपने उसको ओवरबर्डन तो नहीं कर दिया लेयर का। तो ये जानने के लिए आप उसके एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए। जब बच्चे को ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो मुँह ज़्यादा चलाता है, क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन होता है स्वेटिंग की वजह से, तो वो उसको पानी की तलब लगती है, तो वैसे मुँह चलाता है, ऐसे बहुत मुंह चलाता है। मेरा बेबी भी अगर उसको गर्मी लगती है रात को तो वो ऐसे ही सबसे पहले करता है। तो समझ जाइए कि उसको गर्मी लग रही है। और या फिर उसके पूरे बाल गीले हो जाएंगे, सिर बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत चिड़चिड़ाएगा, रोएगा, तो आप समझ जाइए कि उसको गर्मी लग रही है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को।
बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं कौन कौन से नए वीडियोस डाल रही हूँ और आप उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। एंड मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों का विंटर बहुत हैप्पी हो। अब मैं मिलूंगी आपसे नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।